चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम 13 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर 6 कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। लॉन्च कार्यक्रम बिलासपुर में हुआ, जहां लाभार्थियों की वित्तीय सहायता वितरित की गई। एक प्रमुख योजना इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना 5,145 लाभार्थियों और 1.38 करोड़ रुपए वर्जित करके शुरू की गई। 18 वर्ष से कम आयु के पात्र बच्चों को 1,000 रुपये मासिक और उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। 53.21 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट वाली इस योजना का उद्देश्य बाल शोषण को रोकना और कमजोर परिवारों की सहायता करना है। दूसरा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने। भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन IMHC 11-12 दिसंबर 2024 को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें भारत के समुद्री इतिहास का जश्न मनाया गया। इसका आयोजन बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में भारतीय की समृद्ध स्मृति विरासत और वैश्विक सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में गोवा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के मंत्रियों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम टिकाऊ प्रथाओं और बढ़ावा देता है, भारत के विश्व गुरु दृष्टिकोण के साथ संरेखित करता है और समुद्री जैव विविधता को महासागर स्वास्थ्य को संबोधित करता है। तीसरा क्वेश्चन है, युवा सहकार योजना किस संगठन द्वारा कार्यान्वित की गई है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के द्वारा। युवा सरकार योजना पर हाल ही में सहकारिता मंत्री ने लोकसभा में चर्चा की। युवा सरकार योजना का उद्देश्य नवोन्मेषी सहकारी समितियों, विशेष रूप से युवा उद्यमियों द्वारा गठित समितियों का समर्थन देना है। ये कम से कम 3 महीने से परिचालन में रहने वाली सहकारी समितियों को लक्षित करता है, जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC से 2% ब्याज अनुदान के साथ दीर्घकालिका ऋण 5 वर्ष तक प्रदान करती है। ऋण को अन्य सरकारी सब्सिडी के साथ जोड़ा जा सकता है। राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम NCDC सरकारी स्टार्टअप और नवाचार के लिए 1,000 करोड़ रुपए से जुड़े एक समर्पित कोष के साथ इस योजना को देश भर पर लागू करता है। चौथा क्वेश्चन है कि संगठन ने विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? तो यह है गूगल ने की है। गूगल ने हाल ही में अपनी अगली पीढ़ी की क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विलो का अनावरण किया। विलो में सिंगल और 2 क्यूबिट रीसेट और रीडाउन जैसे उन्नत घटक शामिल है, जो सभी निर्बाध प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं के लिए एकीकृत किया है। चिप में 5 मिनट में एक जटिल समस्या को हल किया, एक ऐसा कार्य जो शास्त्रीय कंप्यूटरों को ब्रह्मांड के इतिहास से भी अधिक समय लेगा। विलो ने 5 मिनट से कम समय में एक बेंचमार्क गणना पूरी की, जिसे आज करने में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का 10 सेप्टिलियन साल लगेंगे। ये सुपर काउंटिंग ट्रांसमोन क्यूबिटिक का उपयोग करता है, जो कम तापमान पर कृत्रिम परमाणुओं की तरह व्यवहार करते हैं। क्वांटम चिप बिट्स के बजाय क्यूबिटिक का उपयोग करते हैं, जिससे तेज और अधिक जटिल गणनाएं संभव होती हैं। पांचवा क्वेश्चन है, गुरुवायूर मंदिर जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका की समीक्षा करेगा जिसमें गुरुवायूर मंदिर प्रशासन को भीड़ प्रबंधन संबंधी चिंताओं के कारण एकादशी पर उत्स्तमन पूजा रोकने की अनुमति दी गई थी। केरल में स्थित गुरुवायूर श्री कृष्ण स्वामी मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और दैनिक भक्तों द्वारा भारत में सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। ये 5,000 साल से अधिक पुराना हो सकता है, जिसका सबसे पहला रिकॉर्ड 17वीं शताब्दी का है। ये मंदिर अपनी पारंपरिक केरल वास्तुकला, प्राचीन भित्तिचित्रों और तुलाभरम जैसे अनोखे अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। इसमें 56 हाथियों वाला पुंथुर कोटा हाथी अभयारण्य भी है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस पंचायत के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के सम्मानित किया गया? तो ये 45 पंचायतों को किया गया। PTI नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार से 45 पंचायतों का सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत की 64% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हांगकांग के मामले में हस्तक्षेप पर अमेरिका के कर्मचारियों का वीजा पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो वह चीन ने कहा कि हांगकांग में मामलों में कथित हस्तक्षेप के लिए कुछ अमेरिकी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाएगा। ये कदम डोनाल्ड ट्रंप पदभार ग्रहण करने से पहले एशियाई वित्त केंद्र पर बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को उजागर करता है। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, हाल ही में मोहम्मद अल बशीर को किस देश का अंतरिम कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यह सीरिया का।
सीरिया में तख्तापलट के बाद मोहम्मद अल बशीर देश के अंतरिम प्रधानमंत्री बन गए हैं। मोहम्मद अल बशीर को विद्रोही समर्थन नेता के रूप में माना जाता है। उन्होंने मंगलवार घोषणा की कि वे पूर्व विद्रोह को समर्थन से कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप से देश की कमान संभालेंगे। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने गेहूं की भंडार सीमा 2000 मैट्रिक टन से घटाकर कितने मैट्रिक टन कर दी है? तो यह है 1000 मैट्रिक टन। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार थोक व्यापारियों के लिए गेहूं के भंडार की सीमा 2000 मैट्रिक टन से घटाकर 1000 मैट्रिक टन कर दी गई है, जबकि खुदरा व्यापारियों के लिए इस 100 मैट्रिक टन से घटाकर 50 मैट्रिक टन कर दी गई है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस योजना के वित्त वर्ष 2028-29 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है? तो यह है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। आज PMY ग्रामीण में जो वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक के लिए 2 करोड़ नए मकान और करीब 35 लाख पुराने मकान को पूरा किया जाना है। इसमें 3,06,137 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 2,05,856 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा और 1,0281 करोड़ रुपए का राज्य का हिस्सा शामिल होगा। 11वां क्वेश्चन है, भारत के किस देश के साथ $4 अरब का उन्नत विनिर्माण रिडॉर सिस्टम का समझौता हुआ है? तो यह है रूस के साथ। भारत और रूस के बीच में $4 अरब के रक्षा समझौते के हस्ताक्षर हो चुके हैं। इस समझौते के तहत भारत और रूस से वोरोनिश रिडार सिस्टम खरीदेगी। ये रिडार सिस्टम भारत की वायु रक्षा क्षमता और मिसाइल पहचान को बढ़ाएगा। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को यूनिसेफ स्थापना मनाया गया? 11 दिसंबर को। यूनिसेफ दिवस हर साल 11 दिसंबर को दुनिया के सबसे बड़े चैरिटी संगठनों में से एक की स्थापना के सम्मान में मनाया जाता है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 13वां क्वेश्चन है, भारत कौशल रिपोर्ट 2025 के अनुसार रोजगार दर में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह है केरल राज्य। भारत कौशल रिपोर्ट 2025 के मुताबिक केरल भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले राज्यों में से एक है। वही रोजगार योग्य प्रतिभाओं के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली जैसे राज्य प्रमुख सेंटर्स के रूप में उभरे। 14वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार नई शहर योजना के तहत कितने नए स्मार्ट शहर को विकसित करेगी? तो यह 8। केंद्र सरकार नई शहर योजना में तहत 8 नए स्मार्ट शहरों को विकसित करेगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन का विस्तार करते हुए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत 8 नए शहरों का विकसित करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रदर्शन आधारित चुनौती निधि आवंटित की गई है। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष तक भारत परमाणु ऊर्जा क्षमता के 3 गुना कर देगा? तो ये सही आंसर है वर्ष 2031 तक। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 वर्षों में 4,780 मेगावाट से बढ़कर 8,081 मेगावाट हो गई है। 2031-32 तक क्षमता को 3 गुना बढ़ाकर 22,480 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 16वां क्वेश्चन है, प्रति वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 12 दिसंबर को। तटस्थता की नीति वैश्विक शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में योगदान देती है और दुनिया के देशों के बीच शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली बार नारकोटिक ड्रग्स में संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? तो इसका सही आंसर है भारत। पहली बार भारत संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक ड्रग्स आयोग की अध्यक्षता करेगा। भारत को नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया है। वियना में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय के स्थायी प्रतिनिधि शुभू कुमरान के आधिकारिक तौर पर CND की अध्यक्षता संभालेंगे। 18वां क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ADB ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय की GDP वृद्धि दर घटाकर कितना कर दिया है? तो यह 6.5%। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसी एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 7% से घटाकर 6.5% कर दिया है। 19वां क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में किस IIT ने भारत का पहला स्थान प्राप्त किया है? तो यह है IIT दिल्ली ने। स्थिरता के लिए क्वार्टरली साइमंड्स QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी कर दी गई है। भारत के प्रमुख स्थान भारतीय प्रौद्योगिकी स्थान IIT दिल्ली ने भारतीय विश्वविद्यालयों में शीघ्र स्थान हासिल किया है। इसने पर्यावरण स्थिरता मीटर पर 81.1% के साथ वैश्विक स्तर पर 171वीं रैंक हासिल की है। आखिरी क्वेश्चन है 20वां, हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार वर्ष के दौरान भारत ने कुल प्रजनन दर 2.0 हासिल कर ली है। तो यह है 2019 और 21 में। वर्ष 2019-21 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर के अनुसार कुल प्रजनन दर TFR वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित NFHS के चौथे दौरे के अनुसार प्रति महिला 2.2 बच्चों से घटाकर 2.0 प्रति महिला हो गई है। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।